यहाँ ये सब नहीं चलेगा। गलत बात। नहीं नहीं गलत बात। अरे छोड़ दो गलत बात। हेलो एवरीवन, ये वीडियो दूसरी है जिसमें मैं तुम्हें अपनी बहुत पुरानी वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे बचपन से ही व्लॉगिंग करना बहुत पसंद था। तो ये वीडियो है 4 साल पहले की, 7 नवंबर 2021, 7 नवंबर 2021, जो कि अब 4 साल हो गए हैं, 5 साल होने वाले हैं। हम लोग गए थे लखनऊ ज़ू, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ट्रेन से बूढ़े वाले लोग जाते हैं। देखो, तब मैं 10th में थी और मेरी शरारती वाली लेवल ना बहुत हाई थी, तुम इस वीडियो में जान सकते हो। नीले पीले मकाऊ, ये भी वही है। बाहर निकलना चाहता है। ऐसा नहीं था कि मैं 10th क्लास में इमोशनल नहीं थी, मैं बहुत इमोशनल थी। पर कुछ ऐसे लोग थे जिनके सामने मैं रो सकती थी, जिन्हें अपनी बात बता सकती थी। मोरगा हूँ मोरा दिख रहा है ना, ये देखो कितने छोटे बैठे। मोरगा हूँ मैं। अच्छा यार, ये काका तिल है कहाँ? ये दिख तो रही नहीं। बोले ओए हेलो हेलो बोल दे। तोता तोता कहाँ है? तोता बोरा बोरा बोरा। वो छोटा बच्चा है। 10th क्लास के बाद जिनसे मैं अपनी बातें शेयर करती थी, जिनके सामने रो सकती थी, जिन्हें मैंने बहुत ज़्यादा माना, वो मेरी लाइफ में थे नहीं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ मेरी लाइफ में, इसलिए मैं इतनी बदल गई। जो भी है, बहुत ज़्यादा सेटल हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि कोई किसी का नहीं है। मेंटली अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि अब मैं बहुत अच्छे से संभालती हूँ। चलो ज़ू पे वापस आते हैं। मुर्गा हूँ मैं। इसका नाम क्या है? तो ये इतना ही छोटा है। इसकी चोंच कैसी है? यहाँ ये सब नहीं चलेगा। गलत बात। नहीं नहीं गलत बात। अरे छोड़ दो गलत बात। तो बेचारा अकेला बैठा है। गलत बात गलत बात। दो प्यार करने वालों को रोकने की कोशिश की थी मैंने, इसलिए अभी तक सिंगल हूँ। कर्मा इज ऑलवेज बैक। रुक जाओ, रोशनी बढ़ा रही हूँ। नई नई ब्लॉगर थी, इसलिए समझ नहीं आता था। पिकॉक। मैं तुम्हें क्लियर कट बात बता दूं, लखनऊ का ज़ू बहुत बड़ा है, तो तुम एक दिन में तो नहीं घूम सकते हो। इसका पंछी ग्रह इतना बड़ा है, तो पूरा का पूरा ज़ू कितना बड़ा होगा तुम सोच सकते हो। क्यूट है ना? इतने डिफरेंट टाइप के पंछी थे ना यहाँ पे, कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैंने कभी अपनी लाइफ में इतने सारे पंछी नहीं देखे थे। और मुझे बुरा भी लग रहा था कि ये एक पिंजरे में बंद है। वाओ। मैं इतनी ज़्यादा शौक इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैंने हमेशा पानी वाले कछुए देखे हैं। मैंने पहली बार ये ज़मीन वाले कछुए देखे थे, और वो भी इतने बड़े बड़े। बाय द वे, यहाँ पे बहुत टाइप के पंछी थे और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी पंछी देख देख के। और ये पैरेट्स देख देख के ना मुझे अपने पट्टू की बहुत याद आ रही थी। पट्टू कौन है? पट्टू हमारे घर पे एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सा पैरेट था, जो कि 35 ईयर्स जिया था। मैं 10 ईयर्स की थी तब उसकी डेथ हुई थी, और मेरे पापा उसको उठा के लाए थे अपने छोटे पे, और वो 35 ईयर्स जिया था। उसके पंख भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, और मुझे उसकी बहुत याद आती है सीरियसली। पंछी देख देख के हम बोर हो गए। पंछी ग्रह खत्म हो गया अब।
ये मियाऊ है यहाँ पे, मियाऊ। अब कैसे दिखाइए? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पैरेट बोलता भी था। बाय द वे हम लोगों को ज़्यादा बिल्लियाँ मिली नहीं, एक बिल्ली थी, वो अपने घर पे सो रही थी। फिर हम लोग चले गए थे लेपर्ड देखने। उठा उठा। किसी का फेस नहीं दिखा। एक देखो अब आ जाओ टहलने बाहर यार, खाने को नहीं देते क्या तुम लोगों को? और लायन और टाइगर देखने के लिए वो इतने एक्साइटेड थे कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और पापा टाइगर को ऐसे बुला रहे हैं जैसे डॉगी हो वो। अभी बाहर आ गया ना तो सबकी बुरी हालत हो जाएगी। बाय द वे ये 4 टाइगर लेटे हुए थे एक साथ, इतने क्यूट लग रहे थे सीरियसली। फिर रैंडमली चलते हुए हमें मोर भी मिल गया तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। और इतना घूमने के बाद हम लोग थक गए थे तो हम लोग एक जगह पे आए जहाँ पे ये बड़ा सा एरोप्लेन था और तुम देख सकते हो कितना ही अच्छा मौसम था। फिर हम लोग कैंटीन गए थे और कैंटीन में जाके मैंने पेटीज़ खाई थी और आइसक्रीम खाई थी। यहाँ पे मतलब इतनी भीड़ थी कि चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे मोमोज से लेके हर चीज़ थी, पर मुझे ना बाहर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने में क्योंकि धूप पड़ती है और फिर एसिडिटी सी होने लगती है। तो मैंने पेटीज़ खाई थी और यार यहाँ पे क्या ही मज़ा आ रहा था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरे को ब्लैक करेंट आइसक्रीम पर्सनली बहुत पसंद है और मम्मी की फेवरेट है बटर स्कॉच, तो हम लोगों ने वो ली। और मैं तब इन शॉर्ट से एडिटिंग करती थी, अभी भी इन शॉर्ट से एडिटिंग करती हूँ। मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम एडिटिंग कैसे करते हो, उसकी भी वीडियो में लाऊंगी। ऐसे ही रैंडमली चलते चलते हमने डियर को देखा और फिर हम आ गए थे मछलियों के घर पे। यहाँ पे ना सबसे पहले जाते ही एक ऐसे टाइप का पॉट बना हुआ था जहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ थी। ये मुझे थोड़ा गंदा सा लगा, मैंने कहा यार ये क्या है। फिर जब हम अंदर गए वहाँ पे एक्वेरियम्स में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फिशेस थी, बहुत सुंदर फिशेस थी। एकदम मैंने देख के एकदम अच्छा सा लगने लगा। तुम देख सकते हो एकदम ऐसा लग रहा है कि हम लोग समुद्र के अंदर हैं अगर जूम करके देखो तो। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की फिशेस थी, मैंने उनकी नाम भी लिखे थे बट अब वो नाम पता नहीं हट गए हैं क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे छोटे से लेके बड़ी से बड़ी फ़िश थी। मैं तुम्हें अभी ड्रैगन फ़िश भी दिखाऊंगी।
ऑल राइट, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फ़िशेज़ भी हैं जिनके नाम मैंने दिखाए हैं और अच्छे से आए हैं। ये थी सबसे डरावनी फ़िश, तुम उसको देख के ही समझ सकते हो ये डरावनी है। और फिर मैंने देखी टाइगर शार्क। ये शार्क इतनी बड़ी थी, मतलब नॉर्मल फ़िशेज़ के हिसाब से आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी फ़िशेज़ हैं ये। और भी बहुत सारी फ़िशेज़ देखी मैंने, बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी से लेके बहुत सुंदर से लेके बहुत डरावनी से देख के पैरेट फ़िश भी देखी, बहुत सारी फ़िशेज़ देखी थी मैंने। और इतनी ज़्यादा फ़िशेज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है यार। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसकी जीभ तुम देखो एकदम सांप जैसी लग रही है ना। इसका मुंह कितना अजीब है भाई, मेरे इतनी ज़्यादा अजीब फिश मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। फिशेस को देखने के बाद अब बारी थी आउल की। यहाँ पे मैंने इतने डिफरेंट टाइप के आउल्स देखे ना, सीरियसली। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट आउल मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ, जो सबसे ज़्यादा क्यूट होने वाला है। उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी यहाँ पे, वो एकदम ही डिफरेंट टाइप का आउल था। और भाई साहब, आउल इतने डरावने भी हो सकते हैं, ये मैंने पहली बार देखा। मतलब आउल इसलिए डरावने, मैंने जैसे ही देखा उसका मुंह पीछे था और मैं देख रही हूँ उसका मुंह सडनली मेरी तरफ हो गया। मतलब 360 रोटेट कैसे कर लेते हैं। ये है क्यूटेस्ट आउल, तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ये दोनों, इतने प्यारे से लग रहे हैं यार। इतने ही उल्लू थे यहाँ पे। बाकी ये वाला जो एनिमल है, ये मैंने देखा है, मतलब इसके बारे में सुना है कि अगर इसको डर लगता है या फिर इसको ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, तो ये अपनी ये जो सींग है वो निकाल के फेंक देता है। अभी ये लोग एक दूसरे से इतना चिपक के सो रहे थे, और ये लोग रहते भी थोड़ा अंधेरे वाले जगह पे हैं। आउल्स भी थोड़ा अंधेरे टाइप में रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें दिखता ही रात में है। तो ये बहुत डिफरेंट एरिया इनके लिए बनाया गया था। और यहाँ पे ना तुम लोग वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। पानी पे ध्यान मत देना, बट हाँ, बोटिंग करने के लिए तो ठीक ही है। बाकी बहुत सारी जगह थी यहाँ पे। मैंने आगे जाके यहाँ पे जिराफ भी देखा, मैंने पहली बार इतने करीब से जिराफ को देखा था। ये कोई तो बर्ड थी जिसे देख के मैं बहुत शॉक थी। आई थिंक ऑस्ट्रिच तो नहीं है, मेरे को पहले लगा कि ऑस्ट्रिच है, बट ये मोर जैसा लग रहा है। अब 5 साल पहले की बात है तो इतना याद भी नहीं है मेरे को कि ये कौन है, बट हाँ, मोर जैसा ही लग रहा है। और यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे पक्षी थे, पानी वाले भी थे। तो यहाँ पे ऐसे थे बहुत सारे। और अब आता है जिराफ की बारी। मैंने पहली बार ज़िंदगी में इतने करीब से जिराफ देखा भाई साहब, इतनी लंबी गर्दन है इसकी। अभी मैं और आगे जाऊंगी इसके पास। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ये, मतलब तुम देख सकते हो इसके पैटर्न कितने प्यारे हैं बॉडी के। मतलब हर जानवर अपने आप में बहुत ही यूनिक है, सीरियसली। तो ये था कुछ मेरा लखनऊ ज़ू का एक्सपीरियंस। ये बहुत पहले ही एडिट कर ली थी मैंने, एकदम वैसी ही एडिट है, मैंने कुछ भी अभी एडिट नहीं किया वॉइस ओवर के अलावा। बट ये है कि मेरे को तब थोड़ा हेजिटेशन होती थी अपलोड करने में, पर जो भी है मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया। अपनी थोड़ी सी पीछे आवाज़ भी डाली ताकि तुम एक्सपीरियंस कर पाओ कि मैं तब क्या बोल रही थी।
और तब मेरी दादी भी मेरे साथ थी, मतलब इस दुनिया में मेरी दादी थी 2022 में, वो भी एक्सपायर हो गई। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो शायद एक बच्चे को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बाय द वे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो।